बैलेट पेपर से होना चाहिए। जो ईवीएम मशीन है गलत है, गलत है गलत है। कि वोट जो दे रहा है वो ट्रांसपेरेंट समझे प्रोसेस को, और जिसके पास जा रहा है वो भी ट्रांसपेरेंटली पहुंचे उसके पास। आज 2024 जो चल रहा है, मैं बड़ी स्पष्टता से इस पे कहूँगा कि ये युग बिजनेस का चल रहा है। इसको आपको हमको मानना पड़ेगा। ये व्यापार के तरीके से देश को चलाया जा रहा है। बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं। ये हमारी अपनी राय है। क्यों सर? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों ईवीएम का बवाल मचा हुआ है। जब से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, तब से विपक्ष कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इन दिनों सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील जितने भी हैं वो सब एक हो गए हैं और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों से पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ईवीएम में घोटाला हो सकता है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ईवीएम हैक करते हुए दिखाया जा रहा है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार मिश्रा। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर वकालत करता हूँ। वकील हैं, लॉयर हैं। जी, लॉयर। जितने भी दिल्ली में वकील हैं, तमाम लोग हैं, जी, जी। सब ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सर, जी। आपको क्या लगता है ईवीएम हैक हो सकता है? देखिए, दुनिया में हम नेपोलियन को पढ़ के आए हैं, तो उसमें लिखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, ये फूल्स के उसमें मतलब आप समझते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है? हो सकता है। अगर यही कोई बात है तो वर्ल्ड की, दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जो ईवीएम को यूज़ कर रही है? कम कंट्रीज हैं जो ईवीएम को प्रेफरेंस करते हैं। आपके हिसाब से ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं। ये हमारी अपनी राय है। क्यों सर? क्योंकि अब क्या बतावें, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको कोई बात कह नहीं सकता। आपको क्या लगता है सर, आप क्या मानते हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर? मिश्रा जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आप हमसे कोई चीज़ ले रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमसे कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपको ये हमको मालूम होना चाहिए हम आपको दे रहे हैं। आप हमसे कोई चीज़, हमसे वोट ले रहे हैं हमारा, जी सर। तो फिर हमको मालूम होना चाहिए हम किसको वोट दे रहे हैं। हमको तो पता ही नहीं चल पाता है वो कहाँ जा रहा है। सर, ईवीएम में मतलब बटन होते हैं, स्विच होते हैं, कमल दबाइए, पंजा दबाइए, दूसरे और आपका बैंक में पैसा जमा होता है, जी सर, हैं, वो पैसा कैसे निकल जाता है बैंक अकाउंट से आपके? आप हमको बताइए। इसलिए हम जो चीज़ दे रहे हैं हमको मालूम होना चाहिए हम किसको दे रहे हैं। वो बैलेट पेपर से ज़्यादा सुरक्षित है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना? बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे? बैलेट पेपर से होना चाहिए। जो ईवीएम मशीन है गलत है, गलत है? गलत है। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए क्या करें? तो वो ये ईवीएम मशीन है, उसको हटाया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए, ये बैलेट चीज़ पेपर लाया लाया जाए। जाए, बस ये चीज़। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं एडवोकेट सत्यप्रकाश दुबे, सिविल कोर्ट लखनऊ से। मैं ईवीएम का आपने सवाल किया मैम। आज हम लोग 2024 में चल रहे हैं, तो हमारे लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। जिन राज्यों में बैलेट पेपर की ज़रूरत है उन राज्यों में हमें बैलेट पेपर पे जाना चाहिए, और जिन राज्यों में ईवीएम की ज़रूरत है उन राज्यों में ईवीएम पे जाना चाहिए। मैं पूरा कर दूं कि ईवीएम को आपने कहा हैक करते हैं, और हैक की बात सही है। अगर आम आदमी के खाते से पैसा निकल जाता है तो वैलेट की भी संभावना है कि वो इधर उधर हो सकता है। दूसरी बात, आज 2024 जो चल रहा है, मैं बड़ी स्पष्टता से इस पे कहूँगा कि ये युग बिजनेस का चल रहा है। इसको आपको हमको मानना पड़ेगा। ये व्यापार के तरीके से देश को चलाया जा रहा है। इसमें नीचे के स्तर से ऊपर तक आप देख लेंगे, रोजगार हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, हाउस हो, किसी भी सेक्टर को आप उठाएंगे, यहाँ एक व्यापार चल रहा है। कहीं कोई मजबूती हमको नहीं नज़र आती है।
एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता भी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है। किन्हीं कारणों को समझना पड़ेगा। मैं अधिवक्ता समाज को इसके साथ जोड़ देता हूँ। हम इस गेट के बाहर निकलते हैं, हमें नहीं पता हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित। बड़ा जवाब आपने दे दिया है। जब डबल इंजन की बात आती है, सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है, तो ये कहते हैं कि हमारे राज्य में अपराध खत्म हो गया और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं कोर्ट के अंदर, तो उस ये बड़ा सवाल है सर। देखिए, अगर आप ये अपराध के बारे में कहेंगे, जब हमारे यहीं लखनऊ के न्यायालय में मार दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में पूरा वो होता है, तो हमारी सुरक्षा क्या है? जीरो टॉलरेंस अगर कहते हैं तो सुरक्षा कहाँ है? अगर गाजियाबाद में चैम्बर में जाके वकील मार दिया जाता है तो उसकी सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा के ऊपर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वकीलों की सुरक्षा नहीं है। और स्टेट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? कम से कम उत्तर प्रदेश को तो सबसे पीछे लोग कहते हैं बहुत आगे है, हम नहीं मानते। वकीलों के मामले में एडवोकेट्स की कोई भी कीमत नहीं है। ना तो यहाँ पर पेंशन एक्ट है, चार स्टेटों में पेंशन्स लागू है और यूपी में कोई भी पेंशन की योजना नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना है, मान लिया स्वास्थ्य की, वकीलों के परिवार के लिए कोई भी योजना नहीं है। अगर कोई स्कीम बनती है, लेबर की बनती है, तो लेबर कॉलोनी बन सकती है, लेकिन एडवोकेट कॉलोनी नहीं बन सकती। क्या कहेंगे आप सर ईवीएम को लेकर? ईवीएम, देखिए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आप गिवन दिस फैक्ट, डेमोक्रेसी का जो सबसे बेसिक स्तंभ होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी, कि वोट जो दे रहा है वो ट्रांसपेरेंट समझे प्रोसेस को, और जिसके पास जा रहा है वो भी ट्रांसपेरेंटली पहुँचे उसके पास। तो जिनके पास जा रहा है वो तो डिसीजन मेकर्स हो गए, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन हो गए और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, लेकिन जो दे रहा है, जैसे आपने फीडबैक लिया, क्या देने वाला उसे ट्रांसपेरेंट समझ रहा है? तो जैसे कि डुअल प्रोसेस किया गया है, एक तो ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के लिए वीवीपैट की प्रावधान किया गया है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें जब हम वोट देते तो एक पर्चा हमको दिखता है, तो कम से कम इतना अमेंडमेंट भी हो सकता है सब लोग की ट्रांसपेरेंसी और फेथ इन द सिस्टम के लिए, कि कम से कम वो हाथ मिले। और उसमें जैसे हम लोग स्टैंप लगाते थे, जैसे सर ने बताया, और उसको स्टैंप करके उसका पहले काउंटिंग हो, और ऑडिट करने के लिए हम लोग वापस ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक लोग काउंटर चेक कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली उसी को काउंट किया जाए। वो दैट विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड फेथ इन द डेमोक्रेसी। बिल्कुल। तो लोग ईवीएम को और बैलेट पेपर को किस तरह से सोचते हैं, और क्या वाकई में इलेक्शन किस बैलेट पेपर या ईवीएम पे होना चाहिए, आप तक के हम सीधा सवाल पहुंचा रहे लोगों का। और लोगों का यही मानना है, लॉयर्स हैं जितने भी, कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ भी लखनऊ में भी हो सकता है, क्योंकि लोग अपना वोट दे रहे हैं, तो उनका हक है कि वो जाने कि वोट जिसको दे रहे हैं वो वोट वहीं पहुँच रहा है या कहीं और जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है खुद में, और इसको लेकर ये लोग भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या सरकार से मांग कर सकते हैं ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग कुछ इस तरह का करेंगे जिस तरह से दिल्ली में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।